बैठा रहा। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। एक बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानव्यापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सर्वे पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, अंजुमन इंतजामिया समिति ने दी है याचिका। सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाली याचिका में हस्तक्षेप। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है हिंदू सेना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करने की मांग की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सर्वे पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई। अंजुमन इंतजामिया समिति ने दी है याचिका। तो सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाली याचिका में हस्तक्षेप। सुप्रीम कोर्ट पहुंची है हिंदू सेना। तो मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें, अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने यह मांग की है कि जो सर्वेक्षण हुआ है उस पर रोक लगाया जाए, लेकिन उस याचिका को खारिज करने की मांग भी अब की जा रही है। वहाँ पे कानून के हिसाब से काम हो रहा है। वहाँ पे कहीं से भी 1991 पूजा स्थल अधिनियम कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। सिंगार गौरी मंदिर एएसआई के अंडर आता है। वो काफी पुराना है स्ट्रक्चर। तो इन्होंने यहाँ आके कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की है। इनके ऊपर फाइन लगा जाए और यदि इनकी याचिका स्वीकार की जाती है तो हमें भी उसमें पार्टी बनाया जाए। तो मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करने की मांग की जा रही है। ज्ञानव्यापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश हमारे सहयोगी इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, पहले आपके पास आएंगे। कार्रवाई यहां पर कहां तक पहुंची है? क्या सुनवाई शुरू हो गई है? कितनी देर में सुनवाई होनी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। जो इंतजामिया कमेटी की यहाँ पर याचिका लगी है वो लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच सुनवाई पर आ सकती है। जस्टिस चंद्रचूड़ की खंडपीठ है। जो मैटर हैं वो अभी दूसरे चल रहे हैं। 40 नंबर इस पे लगा हुआ है। तो हम मान रहे हैं करीब 1:30 बजे के आसपास ये मैटर सुनवाई पर आएगा। और इसमें जो हमारी कानूनी जानकारों से बात हो रही है, क्योंकि याचिका में सबसे बड़ी दलील ये दी गई है कि जो वाराणसी में जो ज्ञानव्यापी सर्वे हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि सर्वे हो चुका है। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये कहे कि अब जो याचिका में दलील है वो निष्प्रभावी है। इस समय याचिका वो वापस ले लें और जो उनकी दूसरी दलील है, यदि वो उनकी कोई दूसरी दलील है, कोई दूसरी उनकी मांग है, उसको लेकर वो मेंशन करके फिर से याचिका दाखिल कर सकते हैं। इसमें एक जो बदलाव है वो ये भी हो सकता है कि इस तरह की मांग जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो ये करें कि अगर सर्वे हो गया है तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक ना किया जाए, उसकी रिपोर्ट पर रोक लगाई जाए। क्योंकि इस तरह की आशंका वो ये व्यक्त कर सकते हैं कि अगर रिपोर्ट पब्लिक होती है तो कहीं सौहार्द बिगड़ सकता है। इस तरह की दलीलें उनकी तरफ से ली जा सकती हैं। लेकिन इस बीच जब हिंदू सेना ने इस मामले में पक्षकार बनने के लिए अर्जी दाखिल की तो आज सुबह जब कोर्ट बैठी है तो वहां पर ये मेंशनिंग की गई कि इस मामले में हमें भी सुना जाए, हमारा पक्ष भी सुना जाए। और अब उनका ये कहना है कि जब ये जो याचिका दाखिल की गई है, जिस आधार पर याचिका दाखिल की गई है कि जो उपासना अधिनियम 1991 और का सब सेक्शन 4 है वो इसमें लागू ही नहीं होता, तो अगर इसका आधार ही नहीं है तो इसे जुर्माना लगाने के साथ खारिज किया जाए, ऐसा हिंदू पक्षकारों का कहना है, हिंदू सेना का कहना है। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कहा कि जब ये मामला आज दोपहर सुनवाई पर आएगा तो आप भी इसमें वहां पर मौजूद रहें। तो हो सकता है कि उस दौरान इनको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। अब देखा यह जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो इसमें स्टैंड रहता है वो क्या रहता है। जो जस्टिस हैं उनके विवेक से जो भी जानकारी सामने आएगी वो हम बताएंगे दर्शकों के। बिल्कुल अवनीश, बने रहिए आप हमारे साथ। अविनाश हमारे सहयोगी इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ बने हैं। अविनाश, आपके पास आएंगे। कल का दिन ऐतिहासिक दिन हो गया है और तारीख में दर्ज हो गया है, स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया, क्योंकि कल भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वो मिला है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि विरोधी पक्ष के द्वारा, जो प्रतिवादी पक्ष है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वहां पर शिवलिंग नहीं बल्कि वो एक फव्वारा है और तमाम चीजें वहां पर निकलकर सामने आ रही हैं। काशी का क्या माहौल है आज?
देखिए, इस वक्त मैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद हूँ। चूँकि आज जो सर्वे की रिपोर्ट है वो सबमिट की जानी है। हालांकि देखिए, अगर हम जो तीन जो कमीशन के लोग बनाए गए हैं उसमें से चूँकि जो विशाल सिंह हैं, जो कोर्ट कमिश्नर हैं, उनका कहना है कि रिपोर्ट तैयार है और माना जा रहा है कि आज वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। लेकिन अगर अजय मिश्रा की बात करें या फिर अजय प्रताप सिंह की बात करें, तो चूँकि अजय प्रताप सिंह से सुबह में ही मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अभी रिपोर्ट सबमिट करने में 2 से 3 दिन का और वक्त लग सकता है। तो माना जा रहा है कि जो सह कोर्ट कमिश्नर हैं उनके द्वारा 2 से 3 दिन का समय मांगा जा सकता है रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। लेकिन देखिए, अगर हम बनारस की बात करें तो चूँकि बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी है और देखिए, ज्ञानवापी को लेकर बहुत पहले से ऐसा नहीं है कि पहली बार दावा किया गया है, बल्कि बहुत पहले से दावा किया जाता रहा है। और जिस तरीके से कल वहाँ पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया, हालांकि देखिए उसको खारिज किया है मुस्लिम पक्षकारों ने। मुस्लिम पक्षकारों का ये कहना है कि वो फव्वारा है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो हिंदू पक्ष के वकील हैं मदन मोहन यादव, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा दावा किया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है, बल्कि वो जो जगह है जहाँ पर जिसे मुस्लिम पक्ष वजूखाना बता रहा है, वो कभी ज्ञानोदय तीर्थ, ज्ञानोदय कुंड हुआ करता था, जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने नष्ट करके वहाँ पर वजूखाना बना दिया। और वहीं से जब कल पानी निकाला गया तो उस पानी के नीचे तकरीबन 12 फीट ऊंचा शिवलिंग मिला है, जिसको लेकर दावा ये किया गया हिंदू पक्ष की तरफ से कि अब दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। अब सब कुछ कोर्ट पर छोड़ दिया गया है कि कोर्ट क्या कुछ तय करेगा। हालांकि देखिए, उससे पहले चूंकि अभी एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि अभी जो कमीशन बनाई गई थी उस कमीशन के द्वारा रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद माना जा रहा है कि जो तमाम साक्ष्य वहां से इकट्ठा किए गए हैं, जो वीडियोग्राफी की गई है, उन वीडियोग्राफी को भी कोर्ट के द्वारा देखा जाएगा। जो तमाम साक्ष्य वहां से कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, उसको एग्जामिन किया जाएगा और हो सकता है कि इस पूरे काम में कोर्ट द्वारा जो एएसआई है उसकी मदद ली जाए, क्योंकि जो तमाम साक्ष्य मिले हैं, चूँकि माना जा रहा है कि उन साक्ष्यों की जांच भी कराई जा सकती है कि ये साक्ष्य कितने पुराने हैं, कितने साल पुराने हैं। तो देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है कि ये एक लंबी प्रक्रिया चलेगी और इसमें एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है। जिस तरीके से हम सब ने देखा कि राम जन्मभूमि को लेकर कई दशकों तक कानूनी प्रक्रियाएं चलती रही, हालांकि आखिरकार दशकों का इंतजार जो है वो खत्म हुआ था बाबरी ढांचे को हटाने के बाद, और उसके बाद वहां पर अब भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। अवनीश, आपके पास आएंगे। अविनाश, लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। अवनीश, आपके पास आएंगे। सवाल यही है कि जिस तरीके से एक लंबा इंतजार किया गया है, न्यायिक प्रक्रिया की बात करें, हरिशंकर जैन साहब हमसे कुछ देर पहले यहाँ पर जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सर्वे हो चुका है, अब किसी तरीके की कोई याचिका का कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिपोर्ट सबमिट करना बाकी रह गया है। भले ही तिथि आज निर्धारित की गई थी कि 17 को जो रिपोर्ट है वो सबमिट करनी होगी, लेकिन तैयार करने में समय लग रहा है, अभी 2-3 दिन लग सकते हैं उसमें। तो न्यायिक प्रक्रिया चूंकि लंबा खिंच सकती है, जून में कोर्ट बंद भी हो जाता है। जी बिल्कुल, यही हमारी भी जो विधि के जानकार हैं उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि जिस आधार पे ये पेटिशन दाखिल की गई मुस्लिम पक्षकारों की ओर से, वो आधार ख़त्म हो गया है, क्योंकि जब सर्वे पूरा हो चुका है तो सर्वे पर रोक लगाने का सवाल ही नहीं बनता। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो याचिका दाखिल हुई है, जो उसके अंदर पॉइंट्स मेंशन हैं, अगर वो इस समय एप्लीकेबल ही नहीं है, अगर वो इस समय सुनवाई लायक ही नहीं है, तो हो सकता है ये याचिका निष्प्रभावी हो जाए। और अगर जहाँ तक इनकी ये भी दलील रही है मुस्लिम पक्षकारों की मुख्य तौर पर कि जब इस मामले में एक तो पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन है, दूसरा इस मामले में किसी भी मुस्लिम पक्ष को शामिल नहीं किया गया। अगर इन वाली दलीलों पर अगर बात होती है तो उसमें देखा जाएगा कि अगर हिंदू सेना जिस तरह पक्षकार बनना चाहती है या जो दूसरे इसमें प्रतिवादी हैं उनका क्या रिप्लाई रहता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से वहाँ पर सर्वे पूरा हो गया है और याचिका के जो पॉइंट्स हैं उनमें कुछ चीज़ें इनवैलिड हैं, तो हो सकता है कि ये मामला भी लंबा खींचे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती है कि आप अपने जो आपकी जो नई दलीलें हैं वो मेंशन करके आप दोबारा कोर्ट आ सकते हैं। तो फिलहाल ये याचिका निष्प्रभावी होने के भी आसार हैं और बाकी ये देखा जाएगा कि जब मामले की सुनवाई शुरू होती है तो किस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने आती हैं, उस पर कोर्ट का क्या स्टैंड रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। अवनीश, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब तमाम पूरी इस खबर पर, अपडेट पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और सुनवाई में चूंकि अंजुमन इंतजामिया समिति ने सर्वे को रद्द करने की बात की, सर्वे ना किया जाए, लेकिन सर्वे हो चुका है तो अब कोई ज़्यादा इस पर जोर नहीं दिया जाएगा न्यायालय के जरिए, ऐसा पक्षकारों का कहना है, हिंदू पक्ष का कहना है, हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना है। तो क्या कुछ होगा ये कोर्ट तय करेगा। हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं।